हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में ना हम कई सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो पहले आप वो देख लेना, फिर उसके बाद में ये वाला देखना। हाँ, तो पार्ट फर्स्ट में ना बट एक मिस्टेक हो गई थी हमसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब हम इन्फॉर्मेशन दे रहे थे आपको, तो स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी बताया था ना। तो जब बैटल ऑफ तारीन हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, वो 1191 एंड 1192 में हुई थी। जो मतलब फर्स्ट बैटल और फिर सेकेंड बैटल हुई थी। तो वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मतलब ये हमने 1199 बोल दिया था, तो गलती से वो डेट जो गलत बता दी थी, सॉरी उसके लिए। और आगे का हम देखते हैं फिर। तो इन्फॉर्मेशन हमने कुतुब मीनार के बारे में देखा था इसमें, कि इसमें अरेबिक इंस्क्रिप्शन है, आर्चेस हैं, जियोमेट्रिकल डिज़ाइन है, ठीक है। इसको रिपेयर किसने करवाया था और बनाया किसने था, ठीक है, फिनिश किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था ना। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर जो एक तो किंग के लिए होते हैं और सेकेंड जो होते हैं वो कॉमन पीपल के लिए होते हैं ना। और फिर यहाँ पर देखा था हमने ट्रेबाइट स्टाइल के बारे में, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्बेल्ट ये देखा था हमने, ये रानी की बावरी देखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वींस स्टेबल्स, है ना, तो ये स्ट्रक्चर। और फिर कंदरिया महादेव टेम्पल भी देखा था हमने, और टेम्पल का स्ट्रक्चर भी देखा था, है ना, कैसा होता है टेम्पल। और फिर इसके बाद में थांजावुर का ये वाला राजा राजेश्वरा टेम्पल देखा था हमने। और फिर ये देखा था स्टोन, तो ये सब देखा था हमने, ठीक है। ये वाला सुपर स्ट्रक्चर का वेट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है वेस में। और फिर ये सेकेंड जो टेक्निक देखी थी, स्टाइल जो बनाने का, है ना, ये देखा था हमने। और फिर उसके बाद में बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क के बारे में देखा था, जो राजा राजेश्वरम जो टेम्पल था राजा राजदेवा ने बनवाया था, तो ये देखा था हमने। फिर उसके बाद में ये वाली जो जामिया मस्जिद थी, ये देखा था। फिर यहाँ तक हो गया था हमारा किंग्स रिजर्वायर। और ये टैंक्स वगैरह बनवाते थे ना वो लोग, गुरुद्वारा में होता है जो कि मस्जिद में होता है। फिर अब यहाँ से देखना था, वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था? टेम्पल्स को क्यों टारगेट करते थे? क्योंकि जो है ना, किंग होता था अपनी बताता था, बिल्ड करता था टेम्पल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए डिवोशन टू गॉड। वो दिखाता था कि उसकी जो कनेक्शन है, उसका डिवोशन कितना है, जो भक्ति कितनी है गॉड के प्रति, है ना, उसकी पावर और वेल्थ। एंड अपनी पावर दिखाने के लिए और वेल्थ दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल बनवाया करते थे, कि उनकी पावर देखो, उन्होंने इतना बड़ा टेम्पल दिखाया, उनकी वेल्थ इतनी सारी, उनके पास पैसा है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा टेम्पल बनवाया। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक, तो क्या होता था जब ये दूसरी किंग इनकी अटैक करते थे, जैसे कि ये एक किंग हो गया, ये दूसरे के किंगडम में अटैक कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले टेम्पल्स को टारगेट करेगा। वहाँ पर जो भी महंगी महंगी चीज़ें, मतलब जितनी भी एक्सपेंसिव हैं, और सारी चीज़ें उठा के ले आते हैं, सारा वेल्थ वहाँ का लूट के ले आते थे। तो क्या करते थे ये लोग, टारगेट करते थे इन्हीं बिल्डिंग्स को। अगर हम अर्ली 9th सेंचुरी की बात करें तो पांड्यन किंग थे, श्रीमरा। तो पांड्यन किंग कौन थे? श्रीमरा। तो श्रीवल्लभा ने इन्वेट किया श्रीलंका में अटैक कर दिया इन्होंने, और डिफीट कर दिया जो किंग सेना थे, किंग सेनावन जो थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इन क्रॉनिकल धम्म की थी। तो किंग सेनावन को इन्होंने हरा दिया, जो कि श्रीलंका में थे। तो बुद्धिस्ट मॉन्क जो क्रॉनिकल धम्म की थे, उन्होंने लिखा है कि उसने क्या किया, जो श्रीमरा थे, उन्होंने ना सारे वैल्यूएबल चीज़ें लेकर के आ गए हैं ना। स्टैच्यू ऑफ बुद्धा का स्टैच्यू था, जो कि पूरा सोने का था, गोल्ड का बना हुआ था। ज्वेल पैलेस थे, तो वो भी लेकर के आ गए थे। और गोल्डन इमेज ऑफ वेरियस मोनेस्ट्रीज़, तो कई सारी मोनेस्ट्रीज़ की जो गोल्डन इमेजेस थी वो भी, ऑल दीज ही सीज, तो उसने ना सारी चीज़ें ये ले ली थी। द ब्लो ऑफ द प्राइड ऑफ दी सिन्हालीज कौन है? सिन्हालीज जो थे ना, अभी भी श्रीलंका में रहते हैं। सिन्हालीज एक कम्युनिटी है। तो सिन्हालीज रूलर जो थे, उन्होंने फिर एवेंज किया, ठीक है, फिर उन्होंने फाइट किया दोबारा। और फिर नेक्स्ट जो जो मतलब उनको बदला लेना था उससे, तो सिन्हाली रूलर सेना 2 आए। तो सेना 2 ने क्या किया, फिर से उन्होंने अटैक किया मदुरई पे। मदुरई में थे पांड्या किंग्स, तो कैपिटल थी मदुरई पांड्या की। तो उनके ऊपर अटैक कर दिया। और फिर बुद्धिस्ट क्रॉनिकल बताते हैं कि एक्सपीडिशन में उन्होंने स्पेशल एफर्ट लगाया कि वो वापस से लेकर के आ जाएं गोल्ड, जो स्टैचू बुद्धा का था ना, जो अपने यहाँ वापस मतलब लेकर के चले जाएं, वो जो कि श्रीमरा उठा के ले आए थे, तो वो वाला रिस्टोर किया उन्होंने अपना जो गोल्ड स्टैचू है। यहाँ पे ना 4 बाग के बारे में दिया है, जो गार्डन बनाए जाते थे, तो वो बाद में देखेंगे हम। तो यहाँ पर बताया, तो यहाँ देखते हैं सिमिलरली। तो ऐसे ही क्या होता था 11th सेंचुरी में, अर्ली 11th में शुरू में, तो क्या किया था, चोला किंग जो राजेंद्र वन थे, तो उन्होंने बिल्ड किया, शिवा टेम्पल बनाया उसकी कैपिटल में, ठीक है। उन्होंने अपनी कैपिटल राजेंद्र वन जो थी, उन्होंने अपने कैपिटल में शिवा टेम्पल बनाया, और उसमें बहुत सारे प्राइज्ड स्टैच्यू लेके आ गए, जो सीज किए थे, डिफीट किए थे दूसरे रूलर्स को। मतलब इन्होंने दूसरे रूलर के ऊपर जो अटैक किया था ना, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें उठा के लाए थे उनके यहाँ से। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भर दी थी इन्होंने मंदिर में। एंड इनकम्प्लीट लिस्ट, तो बहुत बड़ी लिस्ट है, तो इसलिए मतलब इतनी बड़ी लिस्ट है कि इतनी सारी चीज़ें उन्होंने रख दी थी। सन पेडिस्टल फ्रॉम चालुक्यास, तो ना रथ
जो सूर्य रथ, तो वो लेकर के आ गए थे। गणेश जी का स्टैचू लेकर के आ गए थे। सेवरल स्टैचू दुर्गा जी के लेके आ गए थे। नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास, तो इतनी सारी चीज़ें लेकर के आ गए थे। इमेज ऑफ भैरवा, जो शिव का फॉर्म है, तो वो भैरवी फ्रॉम कलिंगास ऑफ उड़ीसा। काली स्टैचू, तो ये सब उन्होंने काली से स्टैचू जो कि बंगाल से लेकर के आए थे, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने मंदिर में रख दी थी। जो चोला किंग ने मंदिर बनवाया था उसमें। सुल्तान मोहम्मद गौरी के बारे में सबको पता ही है ना। गौरी नहीं, गजनी जो है ना, तो उसने कई बार अटैक किया था जो सोमनाथ का टेम्पल था, है ना। तो मोहम्मद गौरी कंटेम्प्रेरी था राजेंद्र वन का। ये भी पूछ लेते हैं कंटेम्प्रेरी क्या होता है, उसी के टाइम पर था। मतलब जिस टाइम पर गजनी था ना, उसी टाइम पर राजेंद्र वन भी एग्जिस्ट कर रहे थे, मतलब उसी टाइम पर थे ये लोग। तो ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स, तो क्या हुआ था, जब इन्होंने कैंपेन किया था तो अटैक करा उन्होंने टेम्पल्स को एंड डिफीट किया किंग्स को एंड लूट कर लिया सारा वेल्थ, आइडल्स, जो सारी मूर्तियाँ थी वो चोरी करके ले जाते थे वो लोग। मतलब ले करके चले जाते थे जब दूसरे किंग के ऊपर अटैक करते थे, तो है ना। पर क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी गजनी जो था ना, उसने कई बार अटैक किया था सोमनाथ के टेम्पल में, बहुत बार अटैक किया था, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था ना। तो जो रानी होलकर जो थी इंदौर की, तो उन्होंने उसको रिपेयर भी करवाया था, मतलब दोबारा बनवाया भी था। फिर उसका मतलब बार बार बनवाना पड़ता था उसको, इतना ज़्यादा ये तोड़ के चला जाता था। तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था उसने सोमनाथ टेम्पल को। क्यों? उसने ट्राई किया था कि वो क्रेडिट ले सके, वो हीरो है इस्लाम का। तो पता नहीं उसको ऐसा लगता होगा कि वो हीरो ऑफ इस्लाम बनना चाहता है, तो उसको मंदिर तोड़ने पड़ेंगे, तो ऐसी कुछ मेंटालिटी होगी। इन दी पॉलिटिकल कल्चर, तो पॉलिटिकल कल्चर में क्या हो रहा था ऑफ द मिडिल एजेस में, जो बहुत सारे रूलर्स थे ना, वो डिस्प्लेस कर रहे थे देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो ये ना, मतलब अटैक करो, डिफीट करो रूलर्स को, है ना। और प्लेस ऑफ, जहाँ पर बहुत सारी टेम्पल्स है ना, मस्जिद है, टेम्पल्स को लूटो, तो मतलब ये सब करके ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लूटो, तो ये डिफीट कर रहे थे रूलर्स को। ऐसा चल रहा था उसी टाइम पर, मिडिल एजेस पे बहुत ये हुआ था। तो ये देख लिया, रूलर्स ये सब करके ना अपनी जो दिखाना चाहते थे अपनी पावर, तो डिस्प्ले करते थे वो डिस्प्ले देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस दिखाते थे टेम्पल्स को लूट, मतलब जो प्लेस ऑफ वर्शिप पे अटैक करके। अभी ना यहाँ पर दिया हुआ है गार्डन टॉम्स एंड फोर्ट्स अंडर मुगल्स। तो मुगल्स के टाइम पर क्या हुआ था कि आर्किटेक्चर ना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था आर्ट एंड लिटरेचर, ये ना लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, तो इन सब में बहुत ज़्यादा ये लोग इंटरेस्टेड थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी बनवाए थे। जहांगीर को तो पेंटिंग्स बहुत पसंद थी, है ना। तो ये देखो यहाँ पर ना चार बाग दिया हुआ है। चार बाग जो हुमायूं की टॉम्ब पे बनवाया गया है 1562 में, 1571 तक बनाया गया था। ठीक है, तो ये है चार बाग। ये वाला स्ट्रक्चर, एक ये वाला स्टाइल था, और फिर एक और चार बाग था ऐसे। टेरिस चाहर बाग भी बनाया जाता था शालीमार गार्डन कश्मीर में, तो टेरिस के ऐसे बनाया गया था ये। ठीक है, तो ये वाला है एक चार बाग स्टाइल, और एक ये वाला चार बाग स्टाइल है जो कि अडॉप्ट किया था फ्रॉम रिवर फ्रंट, मतलब जो रिवर है ना उसके सामने ये बनवाया जाता था। लाल महल बारी, तो लाल महल बारी जो कि 1637 में बनाया गया था, है ना। तो ना ये जो शाहजहाँ था ना, उसको थोड़ा ज़्यादा पसंद था ये रिवर के सामने बनाना, तो यमुना के सामने भी उन्होंने कई सारी चीज़ें बनवाई थी। ठीक है, तो उनको अच्छा लगता था ये सब देखते थे वो। तो बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी जो बाबर की है उसने डिस्क्राइब किया है कि उनका इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। तो बाबर को अच्छा लगता था गार्डन्स वगैरह बनवाते थे वो। प्लेस्ड विद इन द रेक्टेंगुलर वॉल्ड इंक्लोजर एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। 4 क्वार्टर में डिवाइडेड था, आर्टिफिशियल चैनल्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया तो था, मैं आपको बताती हूँ। देखो ना, ऐसे आर्टिफिशियल ये चैनल्स हो गए, यहाँ पर गार्डन हो गया। ठीक है, यहाँ रास्ता भी हो जाता था निकलने का, तो ऐसे बनवाते थे। ये देखो यहाँ पर इमेज दी हुई है 1590 में, पेंटिंग दी हुई है। बाबर जो है सुपरवाइज कर रहा है जो लोग वो चाबहार गार्डन बना रहे हैं ना, चाहर बाग जो गार्डन बना रहे हैं काबुल में। ठीक है, काबुल में, अफगानिस्तान में। तो ये देखो इंटरसेक्टिंग चैनल्स बने हुए हैं, पाथ क्रिएट किया है कैरेक्टरिस्टिक चाहर बाग डिज़ाइन का। तो यहाँ पर बाबर जो हैं सुपरवाइज कर रहे हैं, देखो है ना, बाबर हैं, नहीं ये वाले हैं, सॉरी। दीज गार्डन्स, तो इन गार्डन्स को क्या बोलते थे, चाहर बाग बोलते थे, क्योंकि 4 बाग हैं। क्योंकि ना यहाँ पर 4 गार्डन्स दिए हुए हैं, बिकॉज यार सिमेट्रिकल डिवीजन है जो क्वार्टर्स, तो 4 क्वार्टर बने हुए हैं यहाँ पर। बिगनिंग विद अकबर से शुरू करते हैं हम। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 4 बाग्स बनाए गए, कंस्ट्रक्ट करवाए गए जहांगीर के टाइम पर। ठीक है, तो सबसे जो ब्यूटीफुल बनाए गए तो जहांगीर के टाइम पर, एंड शाहजहाँ के टाइम पर आगरा, कश्मीर, दिल्ली यहाँ पर बनवाए गए। ठीक है, देयर वॉज सेवरल इंपॉर्टेंट। कश्मीर में इस टाइप का बनवाया था, ये देखो ना, ये वाला नहीं ये वाला है ना, तो ये वाला तो रिवर फ्रंट के सामने बनवाया था, है ना। तो ये देखते हैं फिर, देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन हुए अकबर के रेन पर भी, अकबर के टाइम पर भी, है ना, उनकी जब उनका शासन चल रहा था उस टाइम पर। फॉर इंस्पिरेशन के लिए अगर ले लें, अकबर्स आर्किटेक्चर टर्न्ड इनटू टॉम, तो अकबर का आर्किटेक्चर जो था टॉम भी इंक्लूड होने लगा था उसमें। सेंट्रल एशिया एंसेस्टर तैमूर, तो तैमूर में जो ना, तैमूर का जो वहाँ पर ऐसे टॉम बनवाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी बनवाने लगे थे।
तो क्या बोला गया, सेंट्रल टॉपरिंग डोम, सबसे पहले ना बीच में ये डोम बना देते थे। जो ये टॉम्ब होता था, नहीं डोम होता था। अच्छा, डिफरेंस पता है, जो टॉम्ब की बात की हमने और जो डोम की बात की, तो डोम जो होता है ना ऐसा वाला जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको डोम कहते हैं। और जो टॉम्ब होती है ना, जो जहाँ पर जैसे कि हुमायूं की टॉम्ब बनवाई गई, तो उसमें ना जो दफन किया जाता है किसी को, जो पीपल है उनको, तो अंडरग्राउंड तरह से ना उसको कहते हैं टॉम्ब स्ट्रक्चर, तो वो होता है ना। इंपॉर्टेंट हो गया था जो मुगल्स के टाइम पर डोम, तो ये बनवाई जाती थी इस तरीके से, तो ये सेंट्रल एशिया में बनवाई जाती थी। सेंट्रल टॉवरिंग डोम दी हुई है यहाँ पर, बड़े बड़े गेटवे होते थे जैसे कि पिस्टक कहते हैं उसको, तो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है मुगल आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बने हुए ना बड़े बड़े गेटवे, तो बड़े बड़े गेट बने हुए हैं। टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 एंड 1571 में कंस्ट्रक्ट करवाई थी। यहाँ पे देखो ये वाटर चैनल्स दिए हुए हैं ना, तो वाटर चैनल्स भी बनवाए जाते थे। और यहाँ पर अब देखो आर्किटेक्चर हो गया। फर्स्ट विजिबल जो हुमायूं की टॉम्ब दी हुई है, फर्स्ट विजिबल जो हुमायूं टॉम्ब अभी देखी ना हमने फोटो में, द टॉम्ब वॉज प्लेस्ड इन दी सेंट्रल ऑफ ह्यूज फॉर्मर चार बाहक, तो चार बाहक के बिल्कुल बीच में रखी जाती थी टॉम्ब, है ना। तो बिल्ट इन दी ट्रेडिशन नोन एज द 8 पैराडाइज, तो इसको 8 पैराडाइज बोला गया। हश्ड बिश्ती अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय, तो सेंट्रल बीच में एक हॉल होता था और 8 जो कमरे हुआ करते थे, 8 रूम्स। द बिल्डिंग्स वॉज कंस्ट्रक्टेड विद अ रेड सैंडस्टोन, ठीक है, लाल पत्थर से बनवाई गई है। इट इज़ विद अ वाइट मार्बल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ना जो बनवाई गई है ये, तो बीच में जो वो बड़ा सा ना 8 ये पैराडाइज सी रूम वगैरह थे, है ना। और जो रेड सैंडस्टोन से बनाई गई है, वाइट मार्बल से इसको जो बीच बीच में डेकोरेट भी किया गया है ना। तो ये हो गया। अभी देखते हैं हम, इट वॉज ड्यूरिंग दी शाहजहाँ रेन, तो यहाँ पर ना एक थ्रोन बालकनी भी दी हुई है। थ्रोन बालकनी दीवान आम इन दी दिल्ली कंप्लीटेड इन 1648 में, ये थ्रोन बालकनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, तो इट वॉज डूइंग, तो शाहजहाँ के टाइम पर क्या हो रहा था, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर। शाहजहाँ के टाइम पर ना डिफरेंट एलिमेंट जो मुगल आर्किटेक्चर के थे उनको फ्यूज़ करके और भी अच्छा बनाता जा रहे थे, मतलब कि कई सारे डिज़ाइंस को फ्यूज़ कर दो और अच्छा बना दो उसको, है ना। ग्रांड हारमोनियस सिंथेसिस बना रहे थे। हिज रेन उनके टाइम पर विटनेस किया कि उन्होंने ना बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करवाए थे, एक्टिविटीज़ आगरा में, दिल्ली में। शाहजहाँ के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें बनवाई गई थी, जैसे कि ताजमहल को ही ले लो, है ना। पीकॉक थ्रोन भी बहुत फेमस थी शाहजहाँ की, पीकॉक थ्रोन बहुत ही सुंदर थी वो। उसमें ना कोहिनूर का हीरा लेके लगा था, जो कि ना ब्रिटिशर्स लेके चले गए हमारे यहाँ से, उनकी महारानी पहनती है वो, ठीक है, अपने ताज में। तो वो इंडिया का चुराया हुआ है उनका, इंडिया का हीरा लेकर के चले गए वो। तो ना वो वाला उसकी थ्रोन में लगा हुआ था, जो उसकी गद्दी थी ना उसमें, जो सिंहासन था बैठने का, है ना। सेरेमोनियल हॉल ऑफ पब्लिक प्राइवेट ऑडियंस, जो कि दीवाने खास ओ आम, तो ये तो केयरफुली प्लान करके इसको बनवाया जाता था, जिसमें सेरेमोनियल हॉल्स मतलब कि पब्लिक प्राइवेट के लिए, एंड प्लेस विद इन दी लार्ज कोर्ट यार्ड्स, बड़ा सा गार्डन हुआ करता था, मतलब बड़ा सा आंगन, तो वहाँ पर रखती थी इसको। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिलचिल सुल्तान, चिलचिल सुल्तान, और 40 पिलर्ड हॉल्स भी कहते थे इसको, जो कोर्ट यार्ड के बीच में वो रखा जाता था ना, दीवाने खासो आम, तो चिलचिल सुल्तान कहते थे उसको। 40 पिलर्ड हॉल्स कहते थे, है ना। तो ये जो दीवाने खासो आम वहाँ पर बनवाया जाता था। जो शाहजहाँ का ऑडियंस हॉल होता था ना, तो वैसे दिखाते थे कि वो मॉस्क है, ठीक है। मॉस्क जो मस्जिद होता है ना, प्लेस ऑफ वर्शिप होता है मुस्लिम्स का, तो उसकी तरह दिखाते थे ये लोग, ठीक है। तो इसको ऐसे इस तरीके से रखा गया था कि जो किबला को फेस कर रहे हो, है ना, किबला जो कि मक्का में पड़ता है ना, उस तरफ देख करके वो प्रेयर करते हैं। तो डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम्स एट प्रेयर, तो मुस्लिम जो डायरेक्शन फेस करते ना प्रेयर के टाइम पर, तो उस तरीके से। तो जो शाहजहाँ की थ्रोन थी ना, जो उसका सिंहासन था, उस तरीके से रखा जाता था कि सब लोग जो है ना उसी डायरेक्शन में देख रहे हों, तो उनको ऐसा लगे कि आइडिया ऑफ किंग ऐसी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड टू गॉड, है ना। वो जो किंग है, जो राजा है, वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ में, ठीक है। सजेस्टेड बाय द आर्किटेक्चर फीचर, तो आर्किटेक्चर फीचर से हमको उसके पता चलता है कि इस तरीके से वो करवाता था, है ना, बनवाते थे। द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस है एंड द इंपीरियल कोर्ट वॉज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहाँ, तो शाहजहाँ ने जो कनेक्शन था रॉयल कोर्ट एंड इंपीरियल कोर्ट, तो उसका ना बताया था अपनी न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट ऑफ द रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है ना। तो एम्परर की थ्रोन के पीछे क्या होता था, जो उसकी गद्दी होती थी उसके बीच में पीछे जो होता था दीवार में पियाटो डूरा इनलेस होता था, जो कि डिपिक्ट करता था लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्फिस प्लेइंग अ ल्यूट। तो जो लेजेंडरी जो ग्रीक गॉड है ऑर्फिस, जो ना वो बजा रहे हैं ल्यूट, जो होता है, जो वीणा होता है ना, वीणा, तो वही होता है। इट वॉज बिलीव है कि ऑर्फिस का ऐसा म्यूज़िक था कि जो बहुत ही ज़्यादा क्रूर, जो ना बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बीस्ट है, जो जानवर है, जो वो भी शांत हो जाता था। दे को एक्सिस्टेड टुगेदर, तो वो ना टुगेदर मतलब अच्छे से रहने लगते थे, शांत हो जाता था वो उनका गाना सुन के, है ना, उनका म्यूज़िक सुन के, तो ऐसा बोला जाता है। तो पियाटो डूरा जो इनलेस था वो ये डिपिक्ट करता था, वो भी यही जो ग्रीक गॉड जो हैं वो प्ले कर रहे हैं ल्यूट को, तो ऐसा दिखाते थे उसमें। पियाटो डूरा क्या होता था, पियाटो डूरा कलर्ड हार्ड स्टोन होते थे, जो कि प्लेस किए जाते थे डिप्रेशंस में, कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्नेट पैटर्न्स। तो ना ऐसा एक जो थ्रोन के बीच में
और फिर ना ऐसे छोटे छोटे पत्थर लगा दिए थे, सुंदर सुंदर स्टोन्स है ना, और ये जो ना वर्क बना देते थे कुछ कुछ पीछे, यहाँ पर ना ये दिया हुआ है देखो, ये जो है ना पीछे, तो इसी टाइप से ऐसे बनवा देते थे वो थ्रोन के पीछे, है ना। तो ये हो गया। अभी देखते हैं हम पियाटोडोरा का वर्क हो गया। इट वॉज बिलीव, तो ये हो गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहांस ऑडियंस। तो शाहजहांस ऑडियंस हॉल जो होता था वो कम्युनिकेट करने के लिए किंग का जस्टिस जो है, दैट किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो इक्वल्स। तो किंग का जो जस्टिस है सब उनके लिए समान है, हाई हो चाहे लो हो, है ना। क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। तो ऐसा वर्ल्ड बना रहे थे कि सब शांति से साथ में रह सकते हैं, ठीक है, सभी लोग इक्वल्स है। किंग का जस्टिस ऐसा बताता था, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे। जो शाहजहाँ का ऑडियंस हॉल था, ठीक है, तो उसमें इन दी अर्ली ईयर ऑफ हिस रेन, तो शाहजहाँ का जो उसकी शुरू में ना जो रेन में उसके जो शासन में, जो शाहजहाँ की कैपिटल थी ना आगरा में थी अ सिटी। वहाँ पे क्या होता था, नोबलिटी जो अमीर वाले जो ना लोग, उनके कोर्ट में बैठने वाले जो नोबलिटी जो क्लास थी, वो अपने घर कहाँ बनवाते थे, बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। तो यमुना रिवर के बैंक्स पे आसपास बनवाते थे ये लोग अपने घर, है ना। दीज वर सेट इन दी मिडिस्ट ऑफ दी कंस्ट्रक्टेड इन दी चार बाग, जो फॉर्मेट में बनवाते थे, मतलब कि जो बीच में अपना घर बनवा लेते थे और फॉर्मल जो चार बाग गार्डन्स बनवा लेते थे, ठीक है, चारों तरफ जैसे। तो उस तरीके से तो जो चार बाग गार्डन था ना, क्या पढ़ रहे थे हम, चार बाग जो गार्डन्स था ना, तो उसमें वेरिएशंस बताए हैं जो अलग अलग तरीके का होने लगा था, जो हिस्टोरियंस बताते हैं। जैसे कि रिवर फ्रंट गार्डन, पहले क्या हो रहा था, जो रहने की जगह थी ना, सॉरी, जो जो रहने की जगह थी ना, ड्वेलिंग, जो पहले ना क्या होता था कि जो मिडिल ऑफ दी चार बाग में होती थी, पर अब क्या होने लगी कि एडेज किनारे में होने लगी, क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। अब बीच में नहीं थी, मतलब ड्वेलिंग जो रहने की जगह थी चार बाग के बीच में नहीं थी, किनारे में होने लगी थी, क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर। शाहजहाँ ने अडॉप्ट किया था रिवर फ्रंट गार्डन सिस्टम, ठीक है, जो कि ताजमहल अगर देखते हैं हम, ताजमहल जो है रिवर के सामने ही है, मतलब रिवर के पास में ही है ना, यमुना रिवर के। तो ताजमहल आगरा का कंप्लीट करवाया था 1643 में, जो कि उन्होंने बनवाया था शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए, है ना, मुमताज़ के लिए बनवाया था ना। उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी 14वें बच्चे को जन्म देते हुए, है ना, ठीक है। अभी देखते हैं इधर से द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट ऑफ हिज रेन। तो ये ना मतलब बहुत ही अच्छा, जो ग्रैंडेस्ट एकदम नहीं जाने जाने वाला, तो आज तक भी इसको बाहर से भी लोग देखने को आते हैं ना, तो अजूबा भी है ये, इतना शानदार ये बनवाया था। हियर द वाइट मार्बल यूज़ किया गया है ना पूरा, और गार्डन जो है साउथ में है रिवर के यहाँ पर। शाहजहाँ जो है उन्होंने डेवलप करवाए थे दिस आर्किटेक्चर फॉर्म, ऐसा मीन्स कंट्रोल करने के लिए कि जो असेस है ना नोवल जो है उनको रिवर तक ना जाने मिले, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से आर्किटेक्चरल फॉर्म बदले थे। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर देखो यमुना रिवर है, यहीं यहीं ना गार्डन्स भी बने हुए थे, नोबल्स भी अपना घर बनवा लेते थे यहीं पर, और ताजमहल यहाँ पर है, ठीक है। और फिर क्या होने लगा, ये शाहजहानाबाद का है, यहाँ पर मतलब रिवर के पास में सिर्फ जो शाहजहाँ का महल होना चाहिए, ठीक है। तो शाहजहानाबाद में ये यहाँ पर, या फिर बाकी सारे गार्डन भी दिए हुए हैं। सिटी बहुत क्राउडेड है यहाँ पर पूरा देखें तो, ठीक है। फिर इन दी न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद में उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली इंपीरियल पैलेस। दिल्ली में उन्होंने इंपीरियल पैलेस बनवाया अपना, कमांडेड रिवर फ्रंट, ठीक है, रिवर के सामने ही बनवाया था। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोवेल्स, जो उनको बहुत पसंद थे, उनके जो फेवर्ड नोवेल थे वही बस वहाँ पर जा सकते थे, है ना। एल्डेस्ट सन जैसे कि दारा शिकोह है, दारा शिकोह का पता है ना, औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था, बैटल ऑफ धर्मत हुई थी, ठीक है। तो उसमें उसकी डेथ हो गई थी, और फिर उसने जो शाहजहाँ को जेल में डाल करके कंट्रोल कर लिया था पूरा। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम, तो सभी लोगों को अपने जो होम थे, अपने जो घर थे सिटी में कंस्ट्रक्ट करवाने पड़ते थे रिवर यमुना से दूर, ठीक है। तो मतलब शाहजहाँ को रिवर यमुना बहुत पसंद थी, है ना। रीजन्स एंड एम्पायर, एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई थी 8 एंड 18 सेंचुरीज़ में। तो क्या हो रहा था, कुछ देखने मिला था, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हो रहे थे, है ना। ट्रेडिशंस ऑफ वन रीजन वर अडॉप्टेड बाय अनदर, तो एक जगह के जो आर्किटेक्चरल फॉर्म थे, ट्रेडिशन थे, दूसरी जगह में भी आ रहे थे, ठीक है। तो वो अडॉप्ट कर लेते थे अगर अच्छा लगता था वो आर्किटेक्चर फॉर्म। अगर विजयनगरा की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट स्टेबल ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड, जो कि एडजॉइनिंग सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड कोलकोंडा में जो मिलता है ना, तो उसके जैसा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो आर्किटेक्चर फॉर्म मतलब एक जगह का पसंद आ रहे थे, दूसरी जगह पे वो अडॉप्ट कर लेते थे, वो ले लेते थे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ इंटीरियर टेम्पल ऑफ गोविंद देवा इन वृंदावन में दिया हुआ है 1590 का। टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन, तो लाल पत्थर से बनाया गया है ये। तो यहाँ पर ना 2 फ्लोर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं आर्चेस से, देखो ये आर्चेस है ना, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे बीच से निकल रहे हैं, ठीक है। मेड ऑफ अ हाई सीलिंग रूफ, बहुत ज़्यादा हाई सीलिंग बनाई गई है, यहाँ बहुत ऊपर है। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज़ नॉर्थ ईस्ट ईरान, तो ये ना जो आर्किटेक्चर का फॉर्म है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न ईरान में होता है, ऐसा कि बहुत हाई सीलिंग और ऐसे आर्चेस जो हैं एक दूसरे को ऐसे कट कर रहे हैं। ऐसा ही फतेहपुर सीकरी में भी यूज़ किया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चर स्टाइल दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेस। तो मुगल पैलेस इन फतेहपुर सीकरी ना, तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर उस तरीके से
उससे इन्फ्लुएंस थे जो वृंदावन मथुरा में बनाए जा रहे थे जो टेम्पल्स। पहले हम टेम्पल का ही एग्जाम्पल लेते तो उसमें ही ना अलग अलग तरीके से, इस तरीके का दरवाज़ा होना चाहिए, ऐसी दीवार होनी चाहिए, ऐसी सीलिंग होनी चाहिए, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। तो सब ना अलग अलग चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं जो भी कल्चरल फॉर्म उनको अच्छा लगता है, आर्किटेक्चरल फॉर्म सॉरी। द क्रिएशन ऑफ अ लार्ज एम्पायर दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल। तो इससे क्या हो रहा था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा था जो कि आर्टिस्टिक फॉर्म था, ठीक है, आर्किटेक्चर स्टाइल था। बड़ा सा एम्पायर था, मुगल रूल्स, जो मुगल थे वो रूल कर रहे थे, है ना। तो कुछ भी चीज़ अच्छी लगती थी तो वो अपने आर्किटेक्चर फॉर्म में किसी और का रीजन का आर्किटेक्चर अच्छा लगता था तो उसको अडॉप्ट कर लेते थे। मुगल रूलर्स क्या करते थे, स्किल्ड थे कि अडेप्ट करने में, रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल अगर अच्छा लगा है तो उसको कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व कर लेते थे अपनी बिल्डिंग में ही। बंगाल की अगर बात करें, लोकल रूलर्स ने डेवलप की थी रूफ वॉज डिज़ाइन टू रिसेंबल अ थैच्ड हट। थैच ना झोपड़ा, जो ना ऊपर की वैसी होती है, घास फूस से बनी हुई होती है ना वो। द मुगल्स लाइक्ड, मुगल्स को अच्छा लगा बंगला डोम। चैप्टर 11 चैप्टर 9 में हम देखेंगे इसको। तो बंगला डोम है सो मच, तो उन्होंने ना, उनको बहुत अच्छा लगा तो अपने आर्किटेक्चर में भी यूज़ कर लिया उसको। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स का भी इम्पैक्ट रहा जिसमें एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। अकबर की कैपिटल जो कि फतेहपुर सीकरी में थी, तो मनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल। गुजरात एंड मालवा का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो फतेहपुर सीकरी में देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है डेकोरेटेड पिलर्स, स्टोर्स होल्डिंग एक्सटेंशन ऑफ रूफ इन जोधाबाई प्लेस इन फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर देखो ये पिलर्स दिए हुए ना, दिस फॉलो आर्किटेक्चर ट्रेडिशन ऑफ गुजरात रीजन का ये आर्किटेक्चर का ट्रेडिशन था जो कि जोधाबाई के जो वहाँ पर पैलेस में था, ये फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ था कि जो अथॉरिटी थी ना मुगल्स की, तो वो ना कम हो गई थी, लेस इंपॉर्टेंट हो गई थी 18वीं सेंचुरी में। पर आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप हुआ था अंडर देयर पेट्रोनेज। तो उनके टाइम पर जो आर्किटेक्चर स्टाइल जो उन्होंने सपोर्ट किया था वो भी यूज़ किया जा रहा था, और बाकी जो रीजनल जो रूलर्स थे वो इंडिपेंडेंट भी हो रहे थे, ठीक है। तो वो लोग भी इसको यूज़ करते थे और इस्टेब्लिश करते थे ना जब भी अपना किंगडम, तो उसमें ये सब उनको अच्छा लग रहा था। इसी तरीके से आर्किटेक्चर स्टाइल को अडॉप्ट करते थे। चैप्टर हो गया कंप्लीट, पर एल्सवेयर में हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ना 12वीं सेंचुरी ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट होने लगा था बिगिन इन फ्रांस कि बिल्ड कर रहे थे चर्चेस टॉलर, बड़ी बड़ी और लाइटर, ठीक है। थोड़ा लाइट होती थी चर्चेस, अर्लियर बिल्डिंग देन दी अर्लियर बिल्डिंग से थोड़ा अलग थी ये। तो इन आर्किटेक्चर स्टाइल को क्या बोले थे, गॉथिक। तो हमारे यहाँ जो ना इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल भी मिलता है, जैसे कि गोवा हो गया ना, उस तरह उधर पे बहुत सारी चर्चेस भी मिलती है ऐसी, ठीक है। तो ना इस तरीके से देखो यहाँ पर ना बेल भी हुआ करता था और आर्चेस भी बनाए जाते थे। स्टेन ग्लास का यूज़ किया जाता था जिसमें बाइबल का सीन्स ड्रॉ होते थे, है ना। तो फ्लाइंग बटरेस एंड टॉल स्पाइस बेल टावर्स हुआ करते थे। ये जो टावर है ना, तो इसमें घंटा भी होता था, है ना, विच वर विजिबल फ्रॉम द डिस्टेंस, बहुत दूर से दिख जाता था, जो कि चर्च में ऐड किए जाते थे। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर स्टाइल जो कि चर्च का नॉट्रे डैम जो कि पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। विच वॉज कंस्ट्रक्ट किया हुआ था सेवरल डिकेज इन 12th एंड 13th सेंचुरी, ठीक है। एक डिकेड होता है 10 साल का, ठीक है। तो कई साल जो लग गए थे, कई दशक कहते हैं इसको, ठीक है। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू। जल्दी जल्दी ना क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, इसके पहले चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।